माह शवाल की हर रात अल्लाह के दो नाम पढ़कर सो जाओ। रात को अल्लाह का फरिश्ता आएगा, पैसे देकर चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शवाल की हर रात अल्लाह के ये दो नाम पढ़कर सोने वाला अल्लाह करीम से जो भी मांगेगा, आधी रात को फरिश्ता आएगा, रिज़्क और दौलत रख कर चला जाएगा। यकीन करना मुश्किल है, बेशक अज़मा लो। माह शवाल की किसी भी रात को रब्बे काबा के ये दो नाम पढ़कर देख लें, एक रात में तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। नाजरीन, माह शवाल को बरकत वाला, फजीलत वाला, अजमत वाला और कबूलियत वाला महीना कहा जाता है। इस महीने का हर दिन हर रात कबूलियत की है, जैसा कि मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शवाल के महीने में जो कोई बंदा कोई भी दुआ करता है, कुछ भी मांगता है, तो मेरा रब उससे दो गुना अता फरमाता है। माह शवाल जिसमें हर नेकी का बदला और हर मांगने वाले को दो गुना दे दिया जाता है। क्यों ना आप और मैं भी आज की रात ही ये वजीफ़ा पढ़ लें। जो कोई रिज़्क की वजह से परेशान है, जो कोई बेरोज़गार है, कई सालों से रोज़गार नहीं मिल रहा, रोज़गार हाथों में आता है निकल जाता है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं। आप गैब से मदद चाहते हैं, आप गैब से रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम चाहते हैं, आप रब की रहमतों बरकतों से झोलियाँ भरना चाहते हैं, तो माह शवाल की आज रात रब्बे काबा के ये दो नाम पढ़कर सो जाओ। रातों रात अल्लाह का कोई वली, कोई फरिश्ता आ जाएगा जो आपकी हर हाजत को और हर मकसद में आसानी का जरिया बन जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जब मेरा रब देने पर आता है, जब रब की ज़ात किसी से राज़ी होती है, तो सामने वाला दुश्मन भी वसीला बनकर आ जाता है। जब रब की ज़ात देने पर आती है, तो बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है, कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। जब रब की ज़ात देने पर आती है, तो हाथ उठाकर रब करीम से नया घर मांगोगे मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे मिल जाएगी, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जो कुछ मांगो मिल जाएगा। बस शवाल के महीने में रब से मांगने वाला हो। सिर्फ शवाल की हर रात को ये वजीफ़ा पढ़ लो। अगर तो आप माह शवाल की हर रात ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं, वजीफ़ा बहुत छोटा है, सिर्फ 1 मिनट का वजीफ़ा है। अगर तो आप रोज़ाना रात को ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं, शवाल का महीना ख़त्म होने से पहले पहले आप खुली आंखों से मौजज़ात देखेंगे। आप रब करीम से जो कुछ मांगेंगे मिल जाएगा। आज इस मकसद की नीयत करके मांगना जो आपको लगता है नामुमकिन है। इंशाअल्लाह माह शवाल की रात में ये वजीफ़ा रब के ये दो नाम पढ़ने से शवाल का महीना ख़त्म होने से पहले अगर पहाड़ जितना सोना भी मांगोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि आप रब करीम से मांग रहे हैं। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। आप बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, तो बेहतर यह है कि नमाज वाला दुरूद पढ़ें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अपने मकसद की नीयत करनी है। आपका जो भी मकसद है आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है पूरा हो नहीं सकता, वो रब की एक कुन का मुताज है। बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़ा मकसद, जो भी आपकी ख्वाहिश है, अपने मकसद की नीयत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है।
और अब अपनी आंखों को बंद कीजिए, यूं महसूस कीजिए कि शवाल की रात है, कबूलियत की घड़ियां हैं, रब की ज़ात सुन रही है। आपने अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब्बे काबा के 2 नाम हैं। आपने या लतीफ़ु या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या लतीफ़ु या रज़्ज़ाक़ु 1 बार हो गया, या लतीफ़ु या रज़्ज़ाक़ु 2 बार हो गया, या लतीफ़ु या रज़्ज़ाक़ु 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने या लतीफ़ु या रज़्ज़ाक़ु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या लतीफ़ु या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो के साथ तन्हाई में बैठकर आपने या लतीफ़ु या रज़्ज़ाक़ु को 11 बार पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा आयत करीमा का वजीफ़ा है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफ़ा है। आपने लापरवाही नहीं करनी, आप तवज्जो और ध्यान से वजीफ़ा पढ़ें। आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आयत करीमा जिसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है, इसे मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है। आयत करीमा को 7 बार पढ़ने के बाद अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा रब्बे काबा का एक ज़ाती नाम और एक रब्बे काबा के प्यारे महबूब का नाम का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े में पूरे मकसद की जान है, पूरे शवाल के महीने की जान इस वजीफ़े में है। आपने या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ना है। या अल्लाह रब्बे काबा का ज़ाती नाम है और या मुहम्मद रब्बे काबा के प्यारे महबूब का नाम है। और जब या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ा जाता है फिर दुनिया की ताकतें निस्तो नबूद हो जाती हैं। फिर दुनिया वाले आपकी कामयाबी का तमाशा देखते हैं। फिर आप रब करीम से जो मांगते हैं वो मिलता चला जाता है। आप रब करीम से जिस हाजत की जिद करते हैं वो हाजत अर्श इलाही पर बैठा रब फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत पूरी कर दो। सिर्फ शर्त यह है कि माह शवाल की किसी भी एक रात को यह वजीफ़ा पढ़ना है। आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, परसों पढ़ लें, लेकिन आप रोज़ाना पढ़ लें तो बेहतरीन है। नहीं तो सिर्फ एक रात का ये अमल लाजमी कीजिएगा। या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अल्लाहु या मुहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या अल्लाहु या मुहम्मद को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। वजीफ़ा सिर्फ 1 मिनट का है। तरतीब इस वजीफ़े की इसी तरह से होगी। सबसे पहले 1 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर उसके बाद या लतीफ़ु या रज़्ज़ाक़ु को 11 बार पढ़ना है, फिर आयत करीमा 7 बार पढ़नी है। उसके बाद या अल्लाहु या मुहम्मद 11 बार पढ़ना है और फिर आखिर में 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। तादाद बता चुका हूँ, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। बताए गए तरीके से तवज्जो ध्यान के साथ मकसद जो ख्वाहिश लेकर बैठोगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो रातों रात हर हाजत पूरी हो जाएगी। सुबह उठते हुए खुशखबरी आपके कानों में आ जाएगी। सुबह उठते ही हर शय कदमों में होगी। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोनों हाथ उठाकर रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाया हो जाए। सच्ची तौबा के बाद जिद करके रब करीम से मांगिए। आप जो दुआ मांगेंगे मेरा रब झोलियाँ भर भर कर अता फरमाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।